ड्रीम किचन को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमने टाइल्स की परचेजिंग कैसे की और हमें अपना किचन ट्रांसफॉर्म करना है बजट के अंदर। अब टाइम आता है इन सब चीज़ों को खाली करने का, मतलब किचन से चीज़ें निकालने का। इन सब चीज़ों को अगर आप सोच समझ कर नहीं करते या फिर तरीके से नहीं करते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एज अ हाउस वाइफ या फिर वर्किंग वुमेन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी और इसमें मेरी मदद की मेरी हाउस हेल्प ने और मेरी बहन ने। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है जो लोग किचन में काम करते हैं कि किचन की कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग इनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अगर कार्टन्स के अंदर नहीं रखेंगे तो दोबारा से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। अब हम लोगों ने जो कॉटन्स थे वो किसी कैश एंड कैरी से ले लिए थे, आप भी कहीं से भी ले सकते हैं, और इनके अंदर हम लोगों ने 1 बाय 1 शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। शिफ्टिंग इस तरीके से की हमने कि हमें पता हो कि किस कॉटन के अंदर क्या चीज़ है। एट द टाइम अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको पता हो कि आपने कौन सा कॉटन खोलना है, ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ को खोलना पड़ जाए। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने स्टार्टिंग में सारी की सारी पैकिंग कर दी और हम लोग मूव कर गए अपनी अम्मी के घर, और वहाँ पे 10 से 15 दिन हम रुके। मगर फिर जब किचन का काम करीब था, क्योंकि हमने ये रमज़ान में स्टार्ट किया था, तो हमें ये सारी चीज़ें अनपैक भी करनी पड़ी। और हमारे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि हम लोगों ने इन कॉटन्स को बिल्कुल सेपरेटली पैक किया था और इसके ऊपर लेबलिंग की हुई थी कि किस कॉटन के अंदर हमने क्या सामान रखा है। तो उस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहा कि हमें जो जो सामान जहाँ से निकालना था हमने उसी कॉटन को खोला और बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर आप लोग भी पैकिंग कर रहे हैं तो ये काम ज़रूर करें और कॉटन्स के ऊपर नंबरिंग लाजमी कर दें कि आपके टोटल कॉटन्स कितने हैं। और आप लोग अगर शिफ्टिंग करें तब भी ये काम लाजमी करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉटन जो बनाया था चमचे और जितनी भी स्ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनके लिए, ये मसालों के कुछ कॉटन्स थे। मतलब हर एक चीज़ को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके जब आप रखते हैं तो दोबारा से आपके लिए असेंबलिंग भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसी तरह ये राशन का सामान था और राशन को भी हम लोगों को इसी तरह ऑर्गेनाइज करके रखना था। लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ें नहीं रखते तो आपके लिए बाद में भी मसले पैदा होते हैं। तो इसी तरह प्रॉपर चीज़ों को, पूरा किचन हमारा भर चुका था और इसको तकरीबन हमें 1 से 2 दिन लग गए थे खाली करते हुए। किचन दिखने में बहुत छोटा लग रहा होता है, मगर इसमें इतना ज़्यादा सामान होता है। जब आप इसे खाली करते हैं तभी आपको अंदाज़ा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपने निकाली। सारी चीज़ें हमने कॉटन से निकाल ली थी। जो चीज़ें वॉश करने वाली थी वो वॉश की थी। गंदी चीज़ कोई भी कॉटन के अंदर नहीं रखी थी ताकि हमें बाद में बहुत ज़्यादा मसले नहीं फेस करने पड़े। हर एक चीज़ को धोकर साफ़ करके रखा था ताकि कॉटन में से जब हम निकालेंगे तो हमें इस रीऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पे हमने अपने कॉटन्स जो थे वो अपने ड्राइंग रूम में स्टैक कर दिए थे और इनके ऊपर लेबलिंग कर दी थी। कॉटन में रखने की वजह ये भी थी कि हम लोगों को बिखेरना नहीं था सामान। जितना ज़्यादा किचन का सामान होता है, अगर हमें पूरे घर में भी बिखेर देती तब भी वो शायद पूरा ना आता। अब टाइम था किचन को डीअसेंबल करने का। ये वो किचन है पुराना वाला जो हमने पहले बनवाया था, और इसको चेंज करने का मकसद सबसे बड़ा ये था कि किचन मेरे लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था वीडियो के लिहाज से। यहाँ पे हमारी टाइल्स भी आ चुकी हैं, जो कि टाइल्स की हमने परचेजिंग की थी और आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने कौन सी वाली टाइल्स ली है। टाइल्स पहुँच गए, वहाँ पे किचन डीअसेंबल हो रहा था और अब बारी थी हमारी परचेजिंग करने की, मतलब हमने शीट्स या फिर मटेरियल कहाँ से लिया। इसके लिए हम लोग पहुंच गए हैं सिटी सदर रोड। सिटी सदर रोड से आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 तरह की शीट्स देखी। अगर आप लोग भी अपना किचन या घर बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गाइड मैं करूँगी कि कौन सी आप चीज़ लेंगे जो आपके लिए बेहतर रहेगी। एक अलनूर की शीट्स आ रही हैं, एक इम्पोर्टेड शीट्स आ रही हैं और एक ZRK की आ रही हैं। सबसे पहले हम आए अलनूर के शोरूम पे। अलनूर के शोरूम पे हम लोगों ने जो शीट्स देखी, शीट्स के वाई नॉट कलर बहुत अच्छे थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये शीट 12,000 रुपये की थी, और वहीं पे ZRK की शीट जहाँ पे हम देख रहे थे वो तकरीबन 7,000 रुपये की थी। प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था, मगर चीज़ें दोनों ऑलमोस्ट सेम थी, कोई भी इसमें मसला नहीं था। और ZRK की शीट्स बहुत अच्छी होती हैं। पहले जो किचन मेरा तैयार हुआ था वो अलनूर की शीट्स में तैयार हुआ था, मगर वो उसकी ग्लॉस शीट नहीं थी। यहाँ पे हम लोगों ने शीटों की परचेजिंग की। उसके बाद इनके पास एसेसरीज़ का भी सामान था, जिसमें कि आप टेंडम ड्रॉर्स ले लेते हैं और इसके अलावा पेंट्री की जितनी भी बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं। मगर इसकी क्वालिटी यहाँ पे इतनी कुछ बेहतर नहीं थी। मगर जहाँ से हमने शीट्स ली थी उनका लिंक मैं ज़रूर अटैच कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस डाल दूँगी जहाँ से हमने शीट्स वगैरह ली। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। मैं सारी डिटेल्स के साथ मेंशन कर दूँगी कि कहाँ से हमने शीट्स खरीदी और कहाँ से कौन कौन सा
सामान ख़रीदा। यहीं से हमने हार्डवेयर का सामान भी ले लिया था, हार्डवेयर और शीट्स यहाँ से हमने फाइनल किया और इसके बाद हम चले गए अपने सिंक के लिए। सिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि घर में अब नॉर्मल ये मॉड्यूलर किचन तो बन ही रहा था, मगर इसके साथ साथ इसमें यूज़ बहुत हैवी है हमारा, क्योंकि खाने बनते हैं, रिवायती खाने बनते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और हम लोग कोई भी डर्टी किचन एक्स्ट्रा नहीं बना रहे। इसलिए हमारे पास सिंक और बाकी सारी चीज़ जो हमने चूज़ करनी है बहुत अच्छी क्वालिटी की चूज़ करनी है। उसके साथ साथ हमें एसेसरीज़ भी चाहिए थी। एसेसरीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग आ गए नईम हार्डवेयर स्टोर पे। यहाँ की एसेसरीज़ बहुत अच्छी होती है। मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को लगा के दिए हैं वो मैंने यहीं से परचेज़ किया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। यहाँ पे आपको हर तरह की एसेसरी मिल जाती है, जिसमें आपके पास कैबिनेट के अंदर वाली बास्केट्स होती हैं। इसके अलावा ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं सब कुछ मिल जाते हैं। हम लोग चूज़ करे थे हम 1.5 फीट वाली लें या फिर हम 2 फीट वाली लें, और इसके बाद इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हम लोगों ने जो ली वो 2 फीट चौड़ी थी और जिसके अंदर 6 सेक्शंस थे, वो मैं आपको प्रॉपर्ली आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने परचेजिंग की और परचेजिंग करने के बाद जितना भी हमें यहाँ से ऑर्गेनाइजर्स का सामान चाहिए था हमने यहीं से लिया। बाकी हमने सारा का सारा कारपेंटर से बनवाया था, क्योंकि ये एसेसरीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और पूरे किचन में लगाकर आपका किचन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ से 2 ही चीज़ें पिक की थी, ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ से नहीं पिक की। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम लोग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम किचन बहुत ज़्यादा बजट के अंदर बनाएं, बजट फ्रेंडली बनाएं। इस तरह तो आपको बहुत सारी टीम्स मिल जाती हैं मार्केट्स के अंदर जो आपके लिए काम कर रही होती हैं और आपसे पर स्क्वायर फीट चार्ज करके आपको किसी भी तरह की किचन बना के दे सकती हैं। मगर एज अ डिज़ाइनर मेरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये थी कि मैं ऐसा किचन बनाऊँ जो कि यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो और इसके साथ साथ उसकी कॉस्ट बहुत कम आए। मतलब हर एक चीज़ को मुझे देखना था और इसके साथ साथ किचन मेरा हैवी ड्यूटी था, काम उसमें होना था। इस तरह का किचन नहीं था जो कि दिखने में सिर्फ खूबसूरत हो और काम के लिहाज से वो वर्किंग के लिहाज से अच्छा ना हो। तो इन चीज़ों को मैंने स्किप किया। सिर्फ यहाँ से जो मैंने ली थी वो एक पेंट्री की जो कैबिनेट थी और एक रॉड मैंने यहाँ से ख़रीदा था। इसके अलावा कुछ परचेज़ नहीं किया और यहाँ पर तकरीबन हमारा 37,000 बिल बन चुका था। इसके बाद हम लोग आ गए हैं सिंक परचेज़ करने के लिए। सिंक परचेज़ करने के लिए ये भी सिटी सदर रोड पे था। सिटी सदर रोड पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें फाइनल की, उनको रखवाया और रखवाने के बाद हम लोग पहुंच गए सिंक के लिए। यहाँ पे सिंक की बहुत अच्छी वैरायटी थी। पहले हमने सोचा था ट्रे वाला सिंक लगाने के बारे में, मगर वो उससे जगह बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी और हम लोगों को बहुत अच्छा हैवी और पाकिस्तानी सिंक चाहिए था, क्योंकि इम्पोर्टेड जितने भी चाइनीज़ सिंक थे काफ़ी रिजनेबल भी थे मगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर आपके घर में बर्तन धुलते हैं और आपके घर में खाना वगैरह पकता है तो आपको एक मजबूत और पायदार चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने इन्हीं से सिंक लिया। सिंक बहुत अच्छा था, ये एटलस कंपनी का था और एक नवीद वालों के होते हैं। इन 2 कंपनीज़ के सिंक बहुत अच्छे होते हैं अगर आप लोग सिंक्स वगैरह लगा रहे हैं। यहीं पे अगर आप मॉडर्न टैप्स वगैरह लेते हैं वो भी मिल जाती हैं, मगर फिर वही बात आ जाती है पायदारी की। अगर पायदारी नहीं है तो फ़ायदा नहीं है आप इसको बार बार चेंज करें। हमने ये वाली टैप पसंद की जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी थी और पायदार भी थी। चीज़ को सिर्फ मॉडर्न नहीं बनाना था, इसके साथ साथ इसको पायदार बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रमज़ान के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। तकरीबन ये इफ्तारी का टाइम होने वाला है और हम लोग परचेजिंग ही अपनी कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं और हमारे तकरीबन रोज़े जो थे वो रास्ते में ही खुल रहे थे। अगर आप लोग भी अपना घर या किचन स्टार्ट करें तो रमज़ान में कभी मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर हम लोगों ने क्योंकि इसे रमज़ान में स्टार्ट कर दिया था इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इसको बनाने। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी शीट्स वगैरह लोड करवा ली हुई थी और फिर आती है बारी किचन को तोड़वाने की। यहाँ पे किचन प्रॉपरली टूट चुका है और टूटने के बाद हमें इसकी प्रॉपर ड्राइंग बनानी थी। इसकी ड्राइंग इस हिसाब से बनानी थी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किचन का साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर मुझे इसके अंदर ही हर चीज़ कवर करनी थी जो कि मॉडर्न लुक भी दे और इसके साथ साथ स्टोरेज बहुत अच्छी हो, क्योंकि किचन में मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान होता है। एक तो मुझे शौक भी है और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मुझे वीडियो शूट करनी होती है, डिफरेंट टाइप्स के मेरे पास क्रॉकरी होती है, तो उसको संभालने के लिए मैं बार बार दूसरे कमरे में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कुछ बर्तन मेरे बेड के नीचे थे, कुछ मेरी बाहर वाली कैबिनेट में थे, कुछ ड्राइंग रूम में थे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। यहाँ पे हमने प्रॉपरली किचन अपना तोड़वा लिया था और किचन तोड़वाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का हो गया। हम लोगों ने एक विंडो दी है जहाँ पे हमारा पहले जो चूल्हा था उस साइड पे हम लोगों ने विंडो दे दी है और बिल्कुल हम इसको चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इतना यूज़फुल बनाएंगे कि किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे।
क्योंकि औरतों का ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है। किचन अगर बहुत तरीके से बना हो तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने टाइल्स की जो सिलेक्शन की थी वो हमने इस तरह की थी, हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं चाहिए थे। जब भी आप घर बना रहे होते हैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। कलर्स बहुत सबको फैसिनेट कर रहे होते हैं, मगर कलर्स की वजह से आपका किचन या आपका घर छोटा या बड़ा भी लग सकता है। और बहुत ज़्यादा कलर्स जब आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आप उससे तंग पड़ते हैं, आपका दिल उकताने लगता है। तो यहाँ पे हमारी टाइल्स वगैरह लग चुकी हुई थी। टाइल्स लगने के बाद हम लोगों ने ये बेड तैयार करवा लिया हुआ था जिसके ऊपर हमारी कैबिनेट्स बननी थी। यहाँ पर हम लोगों ने बिछा लिया था जितने भी हमारे पास पैनाफ्लेक्स थे। आप चाहें तो इसके ऊपर शॉपर भी रख सकते हैं, और रखने के बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्लास्टिक ऑफ पेरिस पोर्ड करवा दिया था ताकि हमारी फ्लोर की टाइल्स ख़राब ना हो, क्योंकि अभी सारा काम होना था, उस पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। ये करने के बाद अब बारी थी कारपेंटर की, और कारपेंटर अगर आपका अच्छा है तो आपके किचन को प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब अगर आप लोग अपना किचन या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लेआउट अच्छा बना हो। लेआउट अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका कारपेंटर अच्छा हो। अगर आपका कारपेंटर अच्छा है तो वो आपकी हल्की और सस्ती चीज़ को भी बहुत अच्छा बना सकता है, और अगर आपका कारपेंटर अच्छा नहीं है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसों को भी बर्बाद कर देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कारपेंटर की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी काम करवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा कारपेंटर था जिसको हमने हायर किया था, और इसने हमारे साथ बहुत सारे पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं और हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब स्टोरेज को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया हमें एक डायमंड चाहिए, जो कि हमने 2.5 बाई 2.5 का रखा था। मतलब कॉर्नर्स लोगों के यूजुअली वेस्ट हो जाते हैं, हमें कॉर्नर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था और उससे स्पेशियस बनाना था। उसके लिए हमने 2.5 बाई 2.5 का एक डायमंड डिज़ाइन किया। उसके साथ ही हम लोगों ने ओवन और माइक्रोवेव की कैबिनेट बनाई। इसी तरह हमने बाकी सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जो कि मैंने खुद डिज़ाइन की थी एज अ डिज़ाइनर। तो इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के बाद हमने इसका लेआउट प्लान जो है अपने कारपेंटर के साथ शेयर किया और उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। अगर आप लोग भी अपने लेआउट प्लान्स बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे कुछ हार्डवेयर लेने के लिए, जिसके लिए हमें जो चैनल्स चाहिए थे, हाइड्रोलिक और उसके अलावा जितने कब्जे वगैरह चाहिए थे। पूरी मार्केट अगर हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाते तो शायद ये वीडियो ही ख़त्म ना होती। तो हम लोगों ने सिर्फ वो क्लिप्स लिए हैं जहाँ से हमने परचेजिंग किया, और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए कहाँ से आपको मेयारी, सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। JNI का हम लोगों ने चैनल लिया है जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ है, मतलब आप एक दफ़ा उसे बंद करेंगे बाकी वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। कब्ज़ा जो हमने इस्तेमाल किया वो भी JNI का इस्तेमाल किया। JNI का बहुत रिजनेबल कब्ज़ा है और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। आप बहुत महंगे भी ले लेंगे मगर इस क्वालिटी में आपको नहीं मिलेगा। तो JNI बेस्ट है। आपको कोई भी कारपेंटर कुछ भी कह रहा है उसकी बात सुने बगैर आप ये ले सकते हैं और आपका किचन बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ से जो हमने हैंडल्स लिए थे वो मोस्टली तो हमने हैंडल लेस बनाया, मगर जहाँ हमें हैंडल की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने ब्लैक कलर का छोटा सा हैंडल लिया है, क्योंकि हैंडल से बहुत ज़्यादा हमें ख़राब नहीं करना था। अब बारी आ जाती है मार्बल की, जिसके लिए हम 2 हफ्ते ख़वार हुए हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है। हम लोगों को वाइट कलर का मार्बल चाहिए था और वाइट कलर का कोई मार्बल नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके लिए हमें कोरियान का एक बता रहे थे। कोरियान 2000 रुपये स्क्वायर फीट था, मगर उसमें भी यही मसला था, वो ब्रेक बहुत जल्दी होता है, उस पर कुछ भी गिर जाए या फिर वो बेंट हो जाता है। इसके अलावा 3000 रुपये स्क्वायर फीट भी एक था वाइट कलर का, मगर वो भी आर्टिफिशियल था। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो कभी भी मत लगवाइएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और वो आपके किचन के लिए कभी भी सेफ़ नहीं है। और अब हमारे पास आ जाता है ज़ियारत वाइट। ज़ियारत वाइट बहुत अच्छी ऑप्शन है, मगर उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको वो अवेलेबिलिटी मिलती ही नहीं है। ज़ियारत वाइट एक तो एक्सपेंसिव पड़ता है। ये एक वाहिद पत्थर है जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। एक तो ये ठंडा होता है और दूसरे इसके साथ साथ ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप इसे सालों साल इस्तेमाल करें कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। अब ज़ियारत वाइट के लिए आपको ये एक्सपेंसिव बहुत पड़ रहा है, 2025 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है। इसके लिए जो हम लोगों ने वेंडर ढूंढा उसको ढूंढते हुए हमें तकरीबन 2 हफ्ते लगे, और ये वो वेंडर है जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करी, वकार ज़ियारत वाइट। यहाँ से हमें तकरीबन 600 या 650 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़ियारत वाइट मिल गया चीता के अंदर, जिसके अंदर वाइट कलर था, प्रॉपरली वाइट कलर था, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ग्रे वेन्स थी जो कि मैं अपने काउंटर टॉप पर आपको दिखाऊँगी भी।
और ये इतना ज़बरदस्त मार्बल था, और इस मार्बल को लेने के बाद मैं नहीं आपको बता सकती मैं कितनी मुतमईन थी। मतलब मैंने अपने काउंटर टॉप का जो बजट था वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार का रखा हुआ था, और वही जो काउंटर टॉप था मेरा 20 हज़ार रुपये में बन गया। तो इस टाइम पे मैं बहुत मुतमईन थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि एक बहुत अच्छी चीज़ और एक बहुत मुनासिब पैसों में मिल गई। मैं सोच रही थी हो सकता है कि लाख रुपए से ऊपर भी शायद मेरा मार्बल चला जाए, और वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी वो अच्छा होगा या नहीं। मगर अल्लाह ताला से जब आप मदद मांगते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें मार्बल्स चेक करी थी, आर्टिफिशियल वाला था, आर्टिफिशियल 3000 स्क्वायर फीट था, और ये ऑलमोस्ट मेरा 1 लाख कुछ का बन रहा था। तो हमने इसको स्किप करते हुए ज़ियारत वाइट लिया, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हूँ। तो आप लोग भी अगर वाइट में जा रहे हैं तो ज़ियारत वाइट से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगर आप उसमें चीता ले लेते हैं, कोई भी क्लाउडी प्रिंट कुछ भी ले लेते हैं। तो एंड में हम आपके साथ किचन रिवील करेंगे। इतना बड़ा ये किचन का व्लॉग था कि एक पार्ट में हो नहीं सकता था और आप लोगों ने भी बोर हो जाना था। तो इसी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे कि बाकी किस तरह किचन हमारा बना और कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें ली। चीज़ों की डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। आपको मार्बल वाले का नंबर भी मिल जाएगा, आपको हैंडल्स वाले का भी मिल जाएगा, शीट्स का भी मिल जाएगा, और इसके अलावा हार्डवेयर स्टोर का नंबर भी यहीं से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।